बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। लेक्चर नंबर 3 है हमारा, ये गाइडेंस चैप्टर नंबर 46 का। शॉर्ट क्लिप बनाने का फायदा ये होता है कि बंदा क्लिप को थोड़ा जो है वो जल्दी देख लेता है और इस तरह जो है वो एक तरह की अटेंशन जो है फोकस बंदा कर लेता है। इसलिए ज़्यादा लेक्चर को पार्टीशन में जो है वो एक चैप्टर को कर रहे हैं ताकि इसमें जो है वो ईजिली बंदा इसको फोकस कर सकता है। आगे न्यूरोट्रांसमीटर, हमने लेक्चर नंबर 2 में जो है वो देखा सिनेप्सिस के बारे में, उसमें हम सिनेप्सिस के मैकेनिज्म पढ़ा। अब हम देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हो रहे होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, होते क्या। न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअली जो है वो ये प्रोटीन टाइप होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रिलीज करता है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल एट द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो आगे जाके रिसेप्टर पे बाइंड करके एक्टिविटी कराते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये रिसेप्टर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी होते हैं, इनहिबिटरी होते हैं। कब होते हैं एक्साइटेटरी, कब होते हैं इनहिबिटरी, ये डिपेंड कर रहा होता है किस पे कि ये बाइंड कहाँ पे कर रहे हैं। अगर हमने पहले देखा था कि अगर ये आयनिक चैनल होते हैं, जो आइनोफोर्स होते हैं, उनके ऊपर बाइंड करें, यानी आइनोट्रोपिक जो चैनल थे, अब आइनोट्रोपिक चैनल के ऊपर अगर बाइंड करते हैं केटाइनिक के साथ तो ये एक्साइटेटरी होंगे, अगर एनाइनिक के साथ बाइंड करते हैं तो ये जो है वो इनहिबिटरी होंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं इनकी टाइप्स। ये एक होती है स्मॉल रैपिडली एक्टिंग, लार्ज स्लोली एक्टिंग। नेम इंडिकेट करता है हमेशा स्मॉल चीज होती है वो ज्यादा एक्टिव होती है और लार्ज होती है वो स्लोली एक्टिंग होती है। अब स्मॉल रैपिडली एक्टिंग, अब पहले देखते हैं कि बनते कहाँ पे। जो स्मॉल और रैपिडली एक्टिंग होते हैं वो बन रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, यानी कि इनकी जो सिंथेसिस होती है वो साइटोप्लाज्म में हो रही होती है। जो लार्ज स्लोली एक्टिंग होते हैं वो इनमें नहीं बनते, बल्कि एक तरह के न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं ये। तो न्यूरोपेप्टाइड हमने पहले पढ़ रखा है। जो प्रोटीन टाइप होते हैं सब्सटेंस, वो कहाँ पे बनते हैं, वो बनते हैं राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोटीन सिंथेसाइज होकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद ये गाल्जी अपरेटस में जाके इनकी फाइनलाइजेशन होती है और इनकी पैकेजिंग हो जाती है। ये फाइनलाइज होकर जो है वो इनकी पैकेज हो जाती है, उसके बाद ये रिलीज हो रहे होते हैं। इनके ये किस में प्रेजेंट होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल की फॉर्म में। अब होता यह है कि ये जो है वो समाल जो होते हैं ये रिसाइकल हो रहे होते हैं, यानी इनकी जो रिसाइकलिंग हो रही होती है। ये रिसाइकल नहीं बल्कि ये एक तरह के रिलीज होने के बाद, काम करने के बाद ये ऑटोलाइज हो जाते हैं। अब ये रिसाइकल किस तरह होते हैं देखें, हम कंसिडर करते हैं कि एग्जांपल एसिटाइल कोलिन की। एसिटाइल कोलिन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एसिटाइल, दूसरा होता है कोलिन। अब एक्चुअली होता ये है कि एसिटाइल पोर्शन, कोलिन पोर्शन। एसिटाइल पोर्शन कहाँ से आता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा होता है, हमने पहले पढ़ रखा है, वहां पे होता है क्या चीज, टीसीए साइकिल, वहां से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे आता है कोलिन के साथ बाइंड करके ये बना देता है एसिटाइल कोलिन, ये होती है इसकी सिंथेसिस। अब होता ये है कि जब ये बन जाता है तो इसके ऊपर हमारे एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम आता है, वो क्या करा देता है, एसिटाइल कोलिन और एसिटाइल कोलिन यानी कि एसीटेट को अलग कर देता है और कोलिन को अलग कर देता है। कोलिन रीअब्जॉर्ब हो जाती है, इसको रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि दोबारा यूज हो जाएगी। तो इस तरह हम कहते हैं कि इसकी जो है वो रिसाइकलिंग हो रही होती है। यहाँ पे ऐसा इस तरह का कोई प्रेजेंट सीन नहीं है, ये क्या हो जाते हैं, ऑटोलाइज हो जाते हैं। तो ये एक इनका जेंडर एंड ओवरव्यू है। अब हम देखते हैं कि जो स्मॉल रैपिडली एक्टिंग होते हैं उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। अब होता यह है कि जो टाइप 1 होते हैं और टाइप 4 होते हैं। टाइप 1 जो होते हैं ये एसिटाइल कोलिन है, और जो टाइप 4 है वो हमने पहले देखा है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब जो टाइप 2 और टाइप 3 है इनमें हम देखते हैं कि इस तरह उन्होंने किस तरह टेबुलेट किया हुआ है। ये बहुत ईजी है, इसलिए नाम भी इजीली हम याद कर सकते हैं। अब होता यह है कि ये है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। देखें यहाँ पे ये पड़ा हुआ है टाइप 1, यानी कि जो क्लास 1 है, और ये क्लास 2 है, क्लास 3 है एंड क्लास 4। क्लास 1 में एसिटाइल कोलिन है, क्लास जो 4 है उसमें क्या चीज़ है, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड है। जो क्लास 2 है उनमें अमाइंस होते हैं। अब अमाइन में क्या होता है, जिस तरह हिस्ट अमाइन, डोप अमाइन, तो ये अमाइन वाले ये हो गए। तीसरे होते हैं अमाइनो एसिड, पूरे तरह के अमाइनो एसिड होते हैं उनमें। वो कौन से होते हैं, ग्लाइसिन है, ग्लूटामेट, अस्पार्टेट, हमने पहले पढ़ रखा हुआ है। अब हम आते हैं लार्ज और स्लोली एक्टिंग। अब जो लार्ज और स्लोली एक्टिंग होते हैं उनमें हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले होते हैं, पिट्यूटरी होते हैं, पेप्टाइड जो गट और ब्रेन पे काम कर रहे होते हैं। गट और ब्रेन में कौन से होते हैं, गैस्ट्रिन वगैरह, कोलिसिस्टोकाइनिन आपने पहले पढ़ रखे, इंसुलिन, ग्लूकागॉन ये हो गए। आगे होते हैं अदर टिश्यूज के अंदर, जिस तरह एंजियोटेंसिन है, ब्रेडिकाइनिन, ये आपने पहले पढ़ रखे हैं, इनको जस्ट एक बार ओवरव्यू कर लेना है। ये होते हैं स्लोली एक्टिंग, यानी कि इनमें ग्रोथ टाइप की, ग्रोथ हार्मोन टाइप होते हैं ये, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं लार्ज, हमने पहले पढ़ रखे हैं। तो ये इस तरह की जो स्मॉलर होते हैं उनकी रिसाइकलिंग हो रही होती है, जो लार्जर होते हैं वो रिसाइकल होने की बजाय ऑटोलाइज हो रहे होते हैं। बाकी इसमें इस तरह को कोई नहीं है। स्मॉल जो होते हैं वो इजीली इनमें हमने पहले पढ़ रखा हुआ है, तो ये बातें हो गई, ठीक है। उसके बाद न्यूरोपेप्टाइड मैंने पढ़ ली। अब हम आ जाते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक।
अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ड्यूरिंग एक्साइटेशन एंड इनिबिशन। अब मैंने ये जो है वो काफ़ी इस एक तरह के कंसेप्चुअल होते हैं और मोस्टली जो है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें एक तरह का ट्रिक है। किस तरह ट्रिक है इसको आपने देख लेना, बहुत ईजी है, थोड़ा सा इसको ट्रिक आपने यूज़ करना है। इलेक्ट्रिकल इवेंट्स एक्साइटेशन और इनिबिशन में कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो मेंटेन किया जा रहा होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन सेल और द नर्व सेल। अब होता ये है कि जो न्यूरॉन है, अब हम देखते हैं उसकी मेम्ब्रेन के अंदर, पहले हम देख ले डिफरेंट आयन्स होते हैं, उनके अलावा उसकी कंसंट्रेशन को जो है वो ग्रेडियंट होता है डिफरेंट आयन। अब होता यह है कि यहाँ पे सोडियम आयन है और दूसरा होता है, हमने यहाँ पे 3 बॉक्स बना लेते हैं ताकि उनको इजीली समझ सकें। ये पहला है सोडियम के लिए, दूसरा है पोटाशियम के लिए और तीसरा है क्लोराइड। ये मेजर आयन होते हैं। अब होता यह है कि जो सोडियम एंड क्लोराइड, इस तरह जिस तरह सोडियम क्लोराइड होता है खाने का नमक, इनमें ये दोनों जो होते हैं वो बाहर ज्यादा होते हैं ECF में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और इंट्रा सेलुलर में ये एक्स्ट्रा फ्लूइड में ज्यादा होता है, इंट्रा में कम होता है। ये भी एक्स्ट्रा में ज्यादा और ये इंट्रा में कम है। जो पोटाशियम होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर में कम होता है और इंट्रा में ज्यादा है। बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब देखें ये किस तरह इनमें जो है वो इनके डिफरेंस होता है और कौन कौन सी कंसंट्रेशन है। देखें यहाँ पे जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि न्यूरॉन वाले में, अब होता ये है कि जो बाहर है ECF जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसमें सोडियम जो है, अब जो कि बाहर है वो है 142, यानी कि ये जो है वो ज्यादा है। अंदर जो होता है वो होता है 14। ठीक है, अब इस तरह आ जाते हैं पोटाशियम पे। पोटाशियम क्या है? पोटाशियम बाहर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है और अंदर ज्यादा होता है। अब पोटाशियम कितना है यहाँ पे देखें, ये हमने पहले पढ़ा सोडियम और क्लोराइड, इसमें वो हमने देखा था कि ये दोनों बाहर ज्यादा थे। अब हम देखते हैं कि जो पोटाशियम है उसकी क्या कंसंट्रेशन है। चलो पहले देख लेते हैं हम सोडियम को। अब हमने पहले नर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ रखी है। नर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, लाग ले लेते हैं कंसंट्रेशन इनसाइड और आउटसाइड, तो इससे जो बनता है वो होता है हमारे पास +61 मिलीवोल्ट। अब देखिएगा यहाँ पे जो इनसाइड है ये एक सेल है, इनसाइड कितना होता है -65 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब जो सोडियम की वजह से बन रहा होता है नर्स्ट पोटेंशियल वो है +61। क्या मतलब, यहाँ पे सोडियम क्या है, बाहर जो है वो ज्यादा है, अंदर सोडियम कम है, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो इनसाइड आना शुरू हो जाती है। सोडियम कब तक इनसाइड आना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसका +61 है और ये वैसे -65 होता है, इसलिए सोडियम अंदर आना शुरू हो जाती है। एक लेवल तक आती है, फिर एक अपोजिंग पोटेंशियल आता है जिसको हमने कहा था नर्स पोटेंशियल, वो इसको कर देता है अपोज। अब देखें यहाँ पे अगर सोडियम इनसाइड आना शुरू हो जाए तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे बाहर इनसाइड जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिविटी होती है। अब इनसाइड अगर पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाए तो मतलब क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो खराब होना शुरू हो गया, यानी कि वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। तो क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाता है, वो जो होता है वो सोडियम को बाहर निकालना शुरू कर देता है ताकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन किया जा सके। उसके बाद हम आते हैं पोटाशियम पे। अब पोटाशियम के अंदर क्या सीन है, देखिए पोटाशियम ने पहले कहा था कि पोटाशियम जो है वो बाहर होता है कम और अंदर होता है ज्यादा। ठीक है, इसकी जो है वो इसकी वजह से नर्स पोटेंशियल जो बन रहा होता है वो होता है ये था +61, ये होता है -84 मिलीवोल्ट। अब देखें यहाँ पे वैसे -65 मिलीवोल्ट है और ये -84 है। मतलब क्या है कि पहले ही ज्यादा जो है वो नेगेटिव, मतलब जो है वो मोर नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पोटाशियम बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, तो ये पोटाशियम क्या चला जाएगा, बाहर जाना शुरू कर देगा। पोटाशियम क्या करना शुरू कर देगा, पोटाशियम बाहर जाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनसाइड अब देखें पोटाशियम बाहर जा रहा है तो इसकी वजह से एक तरह का इनका एक्शन जो पोटेंशियल होता है, ग्रेडियंट होता है, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो सोडियम पोटाशियम पंप में काम करेगा। पोटाशियम को क्या करता था, सोडियम पोटाशियम पंप इनसाइड लाना शुरू कर देगा। समझ आई बात की। होता ये है कि मेम्ब्रेन जो नर्स पोटेंशियल की वजह से पोटाशियम बाहर लीक हो रहा है, तो पोटाशियम पंप क्या करता है, उसको अंदर लाता है ताकि इसका जो पोटेंशियल है उसको मेंटेन किया जा सके। जिस तरह सोडियम अंदर आ रहा था तो सोडियम पोटेशियम पंप ने उसको बाहर धकेला, पोटाशियम बाहर जा रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप उसको अंदर लाता है ताकि क्या किया जा सके, पोटेंशियल को मेंटेन किया जा सके। इसी तरह क्लोराइड होता है, उसकी वजह से जो पोटेंशियल बनता है वो होता है -61 मिलीवोल्ट। ठीक है, अभी जो -61 मिलीवोल्ट बन रहा था या -60 मिलीवोल्ट होता है, ये अब देखें वैसे -65 मिलीवोल्ट है और ये होता है -70 मिलीवोल्ट, तो जिसकी वजह से क्लोराइड होता है वो बाहर जाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब तो जो क्लोराइड पंप होता है वो फिर उसको अंदर लाएगा, पंप उसके अपोजिंग करेगा और जो वैसे कंसंट्रेशन की बुनियाद पर होता है वो बाहर जाना शुरू कर देगा। तो ये होता है जिसकी वजह से एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि एक्साइटेशन कब होगी और इनिबिशन कब होगी। अब अगर ये बात समझ आ गई तो हम इजीली जो समझ सकते हैं कि एक्साइटेशन कैसे होगी और इनिबिशन कैसे होगी। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये नॉर्मली है -65 मिलीवोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे होता है कि हमने एक्साइटेशन करानी है। एक्साइटेशन करवाने के लिए क्या करवाना पड़ेगा हमें, अब एक्साइटेशन कब होगी, जब सोडियम इनफ्लक्स होगा।
क्यों? सोडियम इनफ्लक्स होगा तो जिसकी वजह से -45 मिलीवोल्ट तक आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव अंदर जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा ये एक्साइट। अब हमने करना इनिबिशन। अब इनिबिशन कब होगी? इनिबिशन उस सूरत में होगी जब इनसाइड मोर नेगेटिविटी आ जाए। इनसाइड मोर नेगेटिविटी कब आएगी? जब क्लोराइड अंदर जाना शुरू कर दे और पोटाशियम बाहर आना शुरू कर दे। तो पोटाशियम इफ्लक्स एंड क्लोराइड इनफ्लक्स काज द इनिबिशन ऑफ द न्यूरॉन। तो एक्साइटेशन कब होगी? जब सोडियम इनफ्लक्स होगा, और इनिबिशन कब होगी? जब क्लोराइड इनफ्लक्स एंड पोटाशियम इफ्लक्स होगा। तो ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको, ये इसके लिए जो है वो काफी हो जाएगा। बाकी उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, उसको जो है इतना खास करने की जरूरत नहीं है। अब हम जो है वो डिफरेंट टाइप की टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं। अब हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है स्पेशियल समेशन, एक होता है टेम्पोरल समेशन। फैसिलिटेशन बाद में देखते हैं। समेशन का मतलब ये होता है कि जो एडिंग अप हो जाता है पोटेंशियल्स का, एडिंग अप ऑफ द डिफरेंट टाइप के एक्शन पोटेंशियल, उसको हम कहते हैं क्या चीज? समेशन। अब समेशन होती किस तरह की है? स्पेशल समेशन का मतलब ये है कि इस तरह नहीं होता कि एक ही जो है वो इम्पल्स आए, अगले को जो है वो इस तरह इतना एक्टिवेट करे कि आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए, इस तरह नहीं होता। बल्कि एक से ज्यादा जो है वो इम्पल्सेस आती हैं, वो एड अप होती चली जाती हैं, क्योंकि एक तरह का 10 से 15 मिली वोल्ट तक का ये पोटेंशियल जो है यहाँ पे मेंटेन रहता है, तो दूसरा उसको आके एड अप कर देता है, इस तरह एडिंग अप होती चली जाती है। इसको हम कहते हैं स्पेशल समेशन। टेम्पोरल समेशन उस सूरत में होती है जब टेम्पोरल कब होगी? जब एक ही जो है वो मतलब एक्शन पोटेंशियल है इतना ज्यादा फास्ट हो, ये इतना ज्यादा इसका विगोरस हो कि ये इसको पोटेंशियल जनरेट करवा दे, उसको हम कहते हैं टेम्पोरल समेशन। टेम्पोरल समेशन को समझिएगा यहाँ पे। देखिए एक्चुअली होता यह है कि जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल हैं उनके ऊपर डिफरेंट टाइप के एक्शन पोटेंशियल आते हैं, ठीक है। एक ही प्री सिनेप्टिक टर्मिनल अगर बार बार डिस्चार्ज करे तो उसको हम कहते हैं टेम्पोरल समेशन। अगर स्पेशल में क्या होता है? डिफरेंट टाइप के जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल हैं उनका अगर हेड अप होता चला जाए उसको हम कहते हैं स्पेशल। स्पेशल में क्या होता है? बहुत सारे प्री सिनेप्टिक टर्मिनल होते हैं, इसमें जो टेम्पोरल में एक ही जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल होता है उसकी समेशन हो जाती है। फैसिलिटेशन से मुराद, फैसिलिटेशन नेम इंडिकेट कर रहा है कि जो न्यूरॉन का पोटेंशियल जनरेट करने में उसको सहूलत दी जा रही है, फैसिलिटेट किया जा रहा है। किस तरह फैसिलिटेट किया जाता है? एक्चुअली होता है कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जब तक मेंटेन नहीं, बरकरार नहीं होगा या अचीव नहीं होगा, उस वक्त तक एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। सही है। अब ये होता है कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को मेंटेन करवाने के लिए या अचीव करवाने के लिए पहले ओपन होते हैं यहाँ पे सोडियम गेट्स, ठीक है। जब भी पोटेंशियल आता है तो सोडियम गेट्स ओपन होते हैं। सोडियम इनफ्लक्स की वजह से ये थ्रेशोल्ड तक पहुंचता है। जो ही थ्रेशोल्ड तक पहुंचता है तो इसको फैसिलिटेट करवा दिया जाता है एक्शन पोटेंशियल के लिए। फिर क्या हो जाते हैं? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। सही है। पहले कौन से ओपन होते हैं? सोडियम गेट्स ओपन होते हैं, फिर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। तो ये थोड़ा इस हवाले से ट्रिकी था। अब समेशन किस तरह होती है, ये डिफरेंट टाइप की टर्म्स होती हैं, इसको अपने वाइवे के लिए कर लेना। चलो हम लास्ट लेक्चर में आगे जो स्पेशल जो है वो मैकेनिज्म पढ़े होते हैं, वो आखिरी चैप्टर जो आखिरी पार्ट जो है वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में